चोर कहा। प्राकृत भाषा में दो प्रकार की भाषाएं चलती हैं, एक शौरसेनी चलती है और दूसरी अर्धमागधी चलती है। जो हम लोगों का ड़मोकार मंत्र है वो कौन सी भाषा में है? हाँ चलो, सभी लोगों के लिए तालियां। बहुत सुंदर, इतना तो बताया चलो। प्राकृत भाषा में अपना जो दिगंबर संप्रदाय है उसमें मुख्यतः शौरसेनी भाषा चलती है। कौन सी चलती है? शौरसेनी। और श्वेतांबर संप्रदाय में अधिकतर अर्धमागधी चलती है। तो कई जगह आपने नमोकार मंत्र में नमो लिखा देखा होगा, नमो अरिहंताणम, नमो न, तो वो कौन सी भाषा है? अर्धमागधी। कौन सी है? अर्धमागधी। और शौरसेनी कौन सी है? जिसमें ड़ा लिखते हैं, है ना, ड़मो। इसके अलावा हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं तो यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत भी चलती है, कई जगह पैशाची प्राकृत चलती है, कई जगह अलग अलग प्रांतीय हिसाब से अलग अलग प्राकृत भाषा चलती है। प्राकृत भाषा का मतलब है जो प्रकृति की भाषा है, जैसा नेचर ने सिखाया वैसी उसकी उस समय की भाषा बन गई। जो अपने जैन धर्म के जितने ग्रंथ हैं अधिकांशतः प्राकृत भाषा में मिलते हैं और उसकी लिपि स्थान स्थान के हिसाब से कभी ब्राह्मी लिपि मिलती है, कभी कन्नड़ लिपि मिलती है, कभी तमिल लिपि मिलती है, कभी तेलुगु मिलती है, कभी श्रीलंका में चले जाओ तो सिंगला मिलती है, कभी गुजरात में चले जाओ तो थोड़ा बहुत देवनागरी गुजराती में भी चीज़ें हमें मिलती हैं। लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है। भाषा क्या होती है? जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसमें हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसे क्या कहते हैं? भाषा। और लिखने की कौन सी होती है? उसे कहते हैं लिपि। जैसे हम लोग, आप लोग एमपी के हो तो वहां पे लिपि कौन सी है? हाँ वही ना, गड़बड़। कौन सी लिपि है? देवनागरी। किसने बोला? भैया जी के लिए ताली हो जाओ। चलो, इनको भी हमारे गुरुकुल में जल्दी से एडमिशन मिलना चाहिए, है ना, पढ़ाने के लिए। हिंदी की कोई लिपि नहीं है, केवल बोलने की भाषा है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। कन्नड़ में लिपि भी अपनी है और भाषा भी कन्नड़ है। अंग्रेजी में लिपि भी इंग्लिश है और उनकी भाषा भी है। बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जिनकी लिपि भी है, परंतु बहुत सारी भाषाएं उसकी लिपि जरूरी नहीं है। अब बचपन से बच्चे को अपन पढ़ाते हैं तो उसको लिखना तो बहुत बाद में सिखाते हैं, बोलना सीख जाता है, माँ, पिताजी, पापा, मम्मी, बहुत सारे शब्द सीख जाता है ना, तो भाषा सीख जाता है। लिखना तो अब जौन सी लिपि में उसको सिखा दो, अंग्रेजी में सिखा दिए ABCD तो उससे लिख लेगा, क ख ग घ सिखा दिए तो देवनागरी से लिख लेगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अंजड़ चोर कहा, यानी कि अड़ा लग गया तो शौरसेनी है। मगध देश के राजगृह नगर में जिनदत्त श्रेष्ठी रहते थे। मगध देश जो बिहार प्रांत के आसपास आजकल है, कौन सा जगह है? मगध। कौन रहते थे? जिनदत्त श्रेष्ठी। श्रेष्ठी माने सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। वहां पे नगर कौन सा था? राजगृह, जिसको भी आजकल हम कौन सा बोलते हैं? राजगिरी, जहां से भगवान महावीर को मोक्ष भी हुआ। तो ऐसे स्थान पर कौन रहते थे? जिनदत्त श्रेष्ठी। वह पक्के जिनेंद्र भक्त थे, जैसे हम सभी लोग हैं ना, भगवान महावीर की पूजा करते हैं, नेमिनाथ के मंदिर में बैठे हैं, नमीनाथ के में, तो जिनेंद्र भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन वो क्या करते थे? पूजा, दान, शील, उपवास, धर्म के साथ हमेशा रहते थे। बहुत अच्छे से रोज पूजा पाठ इत्यादि करते थे और स्वभाव से धर्मात्मा थे, खूब अच्छे से धर्म का पालन किया करते थे। एक बार वह उपवास का नियम ग्रहण करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शमशान घाट में क्या कर रहे थे? कायोत्सर्ग कर रहे थे। ध्यान लगा करके बैठ गए। कहाँ जा करके? शमशान घाट में। वो भी कब? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। कल क्या थी? चतुर्दशी का दिन था कल भी। तो ऐसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को क्या होता है? कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जब चंद्रमा छोटा छोटा हो जाता है। अंत में क्या होता है? अमावस्या आती है। कृष्ण पक्ष के अंत में क्या आती है? और शुक्ल पक्ष के अंत में क्या आती है? पूर्णिमा आती है। शुक्ल माने सफेद, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा बढ़ता जाएगा। कृष्ण माने काला, यानी कि कृष्ण पक्ष के अंत में क्या होगा? चंद्रमा छोटा छोटा होता जाएगा, यानी कि एक दिन आकर के अंत में अमावस्या को गायब हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे वाली रात से एक दिन पहले
हल्की सी रोशनी होगी, छोटा सा होगा चंद्रमा तो क्या होगा, बहुत हल्की रोशनी होगी, ना पूरी तरह अंधेरा होगा ना अच्छी रोशनी होगी। तो क्या करा उन्होंने, शमशान घाट में क्या होता है भूत होते हैं। क्या होता है शमशान घाट में, मुर्दों को जलाया जाता है, कई प्रथाओं में दफना दिया जाता है। तो लोगों को डर लगता है रात में कि पता नहीं भूत नहीं आ जाए, है कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। शमशान घाट में तो दिन में भी डर लगता है, और ये तो रात में पहुंच गए और क्या करने लगे, ध्यान लगा करके बैठ गए। कौन, जिनेंद्र भक्त। कौन थे, जिनदत्त सेठी। अब उसी समय वहां पर दो देव घूम रहे थे। तो देवों का नाम क्या था, विद्युत प्रभ और अमित प्रभ। दोनों देवों ने वहां पर अपने आप में कंपटीशन किया। अब उनके पास इतना समय है, उनको भूख प्यास तो हमारी तरह लगती नहीं है देवों को, है ना। तो अब वो अपना समय पास कैसे करें, चलो किसी को छेड़ देते हैं, चलो किसी से कुछ परीक्षा ले लेते हैं, यहाँ घूम आते हैं वहां घूम आते हैं। वो उड़ते रहते हैं। देवों को क्या होता है, उड़ने की विद्याएं होती हैं, वो कहीं पर भी उड़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, जहां तक भी उनकी सीमा है। हम लोगों की सीमा कितनी है भाई, इंदौर से लेके यहाँ शहादत तक आ गए, जहां तक गाड़ी का तेल चलेगा, बीच में भी पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ेगा रास्ते में। तो मनुष्यों की सीमा वर्तमान समय के हिसाब से एक सीमित स्थान तक ही रहती है, जहां तक उनकी घोड़ा गाड़ी चलेगी या बैलगाड़ी चलेगी या कार बस इत्यादि जा पाएगी, वहीं तक जा पाएंगे। और देव क्या करते हैं, जहां तक भी उनकी स्वर्गों से आए हैं तो वहां से भवनवासी हैं तो उनकी जहां तक सीमा है, व्यंतर है तो उनकी जहां तक सीमा है, और ज्योतिष देव है तो उनकी अपनी अपनी सीमा के हिसाब से वो भ्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो देव कौन से थे, विद्युत प्रभ और अमित प्रभ। उन दोनों में कंपटीशन हो गया कि देखते हैं कि धर्म किसकी परीक्षा में ज्यादा है, धर्म की परीक्षा लेते हैं। तो घूमते घूमते वो दोनों वहीं शमशान घाट में पहुंच गए। उन सेठ जी को देख करके अमित प्रभ देव विद्युत प्रभ से कहने लगे। एक देव कौन था, जो जैन धर्म को मानता था, दूसरा देव थोड़ा सा कम मानता था। तो उसने कहा, एक देव ने, कि देखो हमारे मुनियों की बात तो बहुत दूर है, तुम यहाँ पर इस गृहस्थ श्रावक को देख लो, जो कपड़े लत्ते पहन करके बैठा हुआ है। गृहस्थ माने जो परिवार के साथ में है, जिसके घर में अपने पत्नी है, बच्चे हैं, सेठ है, फिर रुपया पैसा कमाता है, व्यापारी है, ये गृहस्थ है। इस गृहस्थ को ही देख लो, अगर इसी को तुमने ध्यान से विचलित कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। बाकी मुनियों को तो तुम भूल जाओ, वो जब ध्यान लगा करके बैठते हैं, जब दिगंबर मुनि तपस्या करते हैं, तो उनको तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम इन सेठ जी को हिला करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जैन धर्म कितना विशाल है, कैसी उसकी महिमा है। तो आपस में देवों में कंपटीशन हो गया कि तुम इन सेठ जी को टस से मस करके दिखा दो तो हम तुम्हें जाने। उनने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो जो दूसरा देव था उसने क्या किया, जिन दत्त सेठ जी के ऊपर डराना शुरू कर दिया। है ना, भूत प्रेत क्या करते हैं, देखा होगा ना, बहुत नाटकों में पिक्चरों में ऐसे ही डराते हैं। खूब रात भर उनको खूब डराया, जिनदत्त सेठ जी को परीक्षा लेने के लिए खूब उनके ऊपर पानी डाला, पत्थर फेंके, कंकड़ फेंके, आसपास आग जला दी, लेकिन उनको भाई मारा तो नहीं, परीक्षा ले रहा था। तो इसलिए उनके ऊपर तरह तरह का डरा कर रात भर तरह तरह की आवाजें निकाल कर खूब उपसर्ग किया, बहुत परेशान किया। लेकिन फिर क्या हुआ, सेठ जी को कुछ हुआ क्या, सेठ जी जैसे अपने ध्यान में थे वैसे ही बने रहे। उन्हें तो पहले ही मालूम था कि शमशान में जाकर के कर रहे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। और उनका ध्यान केवल अपनी आत्मा के ऊपर था। शरीर अलग, आत्मा अलग, जो उपसर्ग हो रहे हैं शरीर को हो रहे, अपना क्या है, अगर मर भी गए तो कौन सी टेंशन है, आत्मा अपनी गति से आगे पहुंच जाएगी। जैसे हमने कर्म किए होंगे, शरीर तो वैसे भी छूटना है, चाहे ऐसे छूटे चाहे वैसे छूटे, अपने को कोई टेंशन नहीं है। वो मस्त अपने ध्यान में काय उत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहे। अब उसके बाद देव की एनर्जी खराब हो गई, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है,
काहे फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो प्रातः काल तक रात भर वो देव उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा। और फिर जैसी सुबह हुई, प्रातः काल अपनी सारी माया क्रिया को समेट करके विद्युत प्रदेव ने क्या किया, जिन दत्त सेठ जी की प्रशंसा करी और उनको जय जिनेन्द्र बोल करके उनके चरण छुए। भैया तुम कौन हो, मैं पूरी रात तुम्हें तंग कर रहा हूं, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या मामला है, कहाँ से आए हो भाई। उनकी खूब प्रशंसा करी और फिर उनको खूब आशीर्वाद दिया। और भाई जब परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो जाता है तो क्या मिलता है आप लोगों को, गिफ्ट मिलता है। तालियां बजाओ। अब परीक्षा में जिन दत्त सेठ पास हो गए तो बड़े लोगों को भी बड़े हिसाब से गिफ्ट मिलता है। अब आप लोगों को आपके पापा मम्मी क्या गिफ्ट देंगे, यहाँ पे गुरुकुल में क्या गिफ्ट मिलेगा भैया, कॉपी किताब मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पेन पेंसिल मिल जाएगी, है। और नहीं किया। तो अब उनको क्या गिफ्ट मिला, जिन अब देव ला करके गिफ्ट देंगे तो क्या गिफ्ट देंगे, कोई कपड़े लत्ते देंगे, क्या देंगे, कि कॉपी पेन देंगे, कि चलो भैया मोटरसाइकिल दे देते हैं, साइकिल दे देते हैं, चलो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है गाड़ी दे देते हैं। क्या गिफ्ट देंगे देव, देव कहेंगे जो तुम्हारे पास नहीं है और ना मिल सकता है ऐसी चीज गिफ्ट देंगे। देखो भाई साहब हमारे पास क्या है, उड़ने की शक्ति है। तो एक काम करो, तुम्हें हमने आज से हवा में उड़ने की शक्ति दे दी। उसको क्या बोलते हैं, आकाशगामी विद्या। कौन सी विद्या बोलते हैं, कि जहां मर्जी तुम, जहां तक मनुष्य गति का जीव जा सकता है, 2.5 दीप तक। कहां तक जा सकता है, 2.5 दीप। 2.5 का मतलब 2.5, 2.5, 2.5 दीप तक मनुष्य गति का जीव जा सकता है। यानी कितने योजन तक जा सकता है, 45 लाख योजन। इतने स्थान तक आप मनुष्य पर्याय में जहां जो मर्जी घूमो फिरो, कोई आपको अब रोकने वाला नहीं है। ना आपको पेट्रोल डलवाने की जरूरत, ना डीजल डलवाने की जरूरत, ना धक्का लगाने की जरूरत, ना घोड़ा गाड़ी को घास खिलाने की जरूरत। जब मर्जी आप हवा में जाओ और कहीं पर भी घूमो फिरो, नो टेंशन। तो ऐसी विद्या उनको गिफ्ट में मिल गई। किससे लिए मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा पे जैन धर्म के ऊपर पक्का श्रद्धान किया, उनका सम्यक दर्शन बहुत पक्का वाला था। तो अब जिनदत्त सेठ ने क्या किया, अरे भैया इस विद्या का क्या करें। अब आपको कोई 100 रुपए गिफ्ट में मिल जाए, आप क्या करोगे, चलो भाई चाट पकौड़ी नहीं खाए, खा लेते हैं। किसी को कुछ और मिल गया, किसी ने कहा अच्छा मेरे को बढ़िया सा पेन खरीदना है, कोई कहेगा अच्छा ये वाली किताब नहीं बहुत दिनों से मिली। अपने अपने हिसाब से लोग उस पैसे का उपयोग करेंगे। अब जिनदत्त सेठ तो जिनदत्त सेठ है, उनने कहा आकाशगामी विद्या मिली है तो कहाँ जाएंगे, चलो बर्फ देख करके आते हैं कहीं पर, चलो हिल स्टेशन पे पिकनिक मार के आते हैं, चलो गोवा घूम करके आते हैं, समुद्र में नहाने, ऐसे सोचेंगे। बताओ, अरे वो सेठ जी हैं, और कौन से हैं, जिनदत्त, नाम ही जिनका जिनदत्त है, जिनेंद्र के भक्त हैं। उनने सोचा कि अभी तक तो नगर के बहुत मंदिर देख लिए, अब हमने जो शास्त्रों में, जो मुनि महाराजों से जो हमने इतने सुंदर सुंदर अकृत्रिम चैत्यालय सुने हैं, जहां हम जा नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि भूमि गोचरी है भाई, नीचे घूमते फिरते रहते अपनी घोड़ा गाड़ी पर, तो जितने जा सकते थे वहां तक जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कहाँ चलते हैं, सुमेरु पर्वत। तालियां बजाओ बच्ची के लिए। सुमेरु पर्वत पर घूम करके आते हैं। सुदर्शन मेरु पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी वंदना करने के लिए फटाफट से चले गए उड़ करके। कि भाई बहुत दिनों से सुना है, अब जैसे होता है ना मन में बहुत दिनों से आपके पास कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है, जैसे ही उसको पूरी करने के लिए कोई चीज मिल गई तो तुरंत सबसे पहले क्या करोगे, वहीं जाओगे। तो बहुत दिनों से जब वो भक्ति करते थे यही सोचते थे अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते हैं, सुनते थे पढ़ते थे, अरे चलो भाई उसको देख करके आते हैं, ऐसे बंधन कर। तो सीधे उड़ करके कहाँ पहुंच गए, सुमेरु पर्वत। अभी कल आपको बताया था अपने यहाँ से कितना दूर है, 50,000 योजन। जम्मू द्वीप का विस्तार कितना है, 1 लाख योजन का व्यास है। और सुमेरु पर्वत जम्मू द्वीप के कहां पर है, मध्य में है, बीच में है। हम जम्बू द्वीप के कहां पर हैं,
दक्षिण भाग में है, भरत क्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल दक्षिण में। तो यहां से अगर मध्य में जाएंगे तो 1 लाख का आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 1 लाख का आधा? 50,000 योजन। कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? हम कहां पर हैं? दक्षिण में हैं। और मध्य तक जाएंगे उत्तर की तरफ तो उत्तर दिशा में 50,000 योजन। जिस दिशा में हमारा मुख है ना, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, तो यहां से नाक की सीध में 50,000 योजन अगर जाएंगे तो कौन सा पर्वत आ जाएगा? सुमेरु पर्वत। 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 6,400। बोलो, 6,400 किलोमीटर कितने योजन में होते हैं? 1 योजन में। तो 50,000 को जरा गुणा तो करो 6,400 से। 32 करोड़ किलोमीटर। कितना? तो घोड़ा गाड़ी तो जा नहीं सकती, आपकी बस चली जाएगी। 32 करोड़ किलोमीटर जाने के लिए आपको भी जिनदत्त सेठी की तरह आपको शमशान घाट में तपस्या करनी पड़ेगी। तो 32 करोड़ किलोमीटर यहां से उत्तर दिशा में जाएंगे तो कौन मिलेगा? सुमेरु पर्वत। वहां पर क्या होता है? जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक होता है। जो तीर्थंकर भगवान है उनका सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है वहां पर पांडुक शिला पर ले जाकर के देव क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। और उस सुमेरु पर्वत में बहुत सारे अकृत्रिम, अकृत्रिम माने जिसको किसी ने नहीं बनाया, कृत्रिम माने जिसको किसी ने बनाया है, जो आर्टिफिशियल है। अकृत्रिम माने जो नेचुरल हैं, जिनको किसी ने नहीं बनाया, हमेशा से वैसे की वैसे है। जैसे सूर्य चंद्रमा है ना, किसी ने नहीं बनाए, ऐसी अकृत्रिम चैत्यालयों को किसी ने ना बनाया है, ना कोई मिटा सकता है। तो ऐसा ही सुमेरु पर्वत है और ऐसे ही उस पे अकृत्रिम चैत्यालय। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1 लाख योजन। उसकी चूलिका कितनी है? जो ऊपर चोटी है शिखर 40 योजन। तो टोटल कितने का हो गया? 1,40,000 योजन का। इतना ऊंचा, यानी कि 64 करोड़ किलोमीटर का तो सुमेरु पर्वत ऊंचा है पूरा। तो उसमें हमारे यहां से अगर जाएंगे तो 32 करोड़ किलोमीटर दूर। तो वहां पर वो उड़ करके पहुंच गए। अब क्या करने लग गए? अरे भाई धन्य हो गया मैं तो। अब सेठ जी वहां पर जाकर के, और साथ में उस देव ने क्या बताया उनको कि भाई अगर आपको ये विद्या किसी और को भी सिद्ध करानी हो या किसी को इस विद्या को सिद्ध करना हो तो ऐसे ही कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ये ऐसी विधि है। एक विधि उन्होंने उनके कान में बता दी कि आपको तो हमने गिफ्ट में दे दी क्योंकि आपने ऐसी तपस्या करी, फ्री में मिल गई, लेकिन किसी और को चाहिए तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से विधि है। तो वो अगर ये कार्य करेगा तो उसको भी ये वाली विद्या सिद्ध हो जाएगी। श्रेष्ठी जी प्रतिदिन सिद्ध की हुई विद्या के बल से, देखिए उसमें आवाज कौन सी आ रही बीच में? हाँ, सेठी जी प्रतिदिन सिद्ध की हुई विद्या के बल से अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाने लगे। अब तो उनको आदत पड़ गई। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ मंदिर में आवे, इसमें बीच में आवाज आ रही है? अच्छा, तो ऐसे ही यहां पर अब सेठ जी ने क्या किया कि भाई रोज की रोज इतनी दूर 32 करोड़ किलोमीटर डेली जाना, डेली पूजा वंदना करना और वापस आना। इस प्रकार से उनका डेली का रूटीन बन गया। किनका? जिनदत्त सेठी जी का। डेली चले जाते थे, डेली अपने आते थे, अपनी दुकान चलाते थे, उसके बाद डेली सुबह सुबह नहाए धोए बढ़िया से और कहां पहुंच जाते थे? सुमेरु पर्वत पर। अब उन सेठ जी के घर में एक ब्रह्मचारी, एक कर्मचारी रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। क्या नाम था? जिनदत्त के यहाँ एक कर्मचारी, एक काम करने वाला आदमी था, उसका नाम क्या था? सोमदत्त। वो भी ब्रह्मचारी था। सेठ जी जैसे ऐसे करते थे वो भी सीखता रहता था। जिनदत्त जी को प्रतिदिन की प्रतिदिन पूजन सामग्री समर्पित करता था। अब जैसे आप लोग यहाँ पूजा करने आते हैं तो किसी कर्मचारी को बोलते, भैया जी सामग्री लगा दो, पूजा करनी है जो भी जिसकी विधि है, किसी को फल फूल चढ़ाने हैं, किसी को चावल बादाम चाहिए, तो वो मंदिर में कर्मचारी जो भी होगा या घर में जो भी होगा वो आपको लगा करके दे देगा सामग्री। तो सोमदत्त जी क्या करते थे? तो वहां पर सोमदत्त जी उनको सामग्री लगा करके देते थे।
जिन दत्त के गृह। एक दिन सोमदत्त ने सेठ जी से पूछ लिया कि यहाँ पास के मंदिर में तो आप जाते नहीं हो। अरे सेठ जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? ने कहा पूछो। कि सेठ जी आप ये बताओ, आप डेली ये सामग्री लेके जाते कहाँ हो प्रतिदिन की प्रतिदिन? अब सेठ जी ने बता दिया। किसको बता दिया? उनको कोई झूठ तो बोलना नहीं था। उनने सोमदत्त को बता दिया कि भाई मैं जो है अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? कहाँ पर जाता हूँ? सुमेरु पर्वत पे जाता हूँ। एक दिन अब बता दिया उन्होंने, सभी घटित घटना को उसने वैसे का तैसा ही बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहां पर ऐसे ऐसे शमशान घाट में पूजा कर रहा था और मेरे को ऐसे ऐसे एक देव ने विद्या दे दी, तो मुझे उस विद्या के प्रभाव से मुझे वहां पर अकृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करने के लिए मुझे विद्या मिल गई, तो मैं रोज वहां जाता हूँ, तो मेरे लिए सामग्री लगाता है। बहुत अच्छी बात है। अब सोमदत्त ने कहा कि सेठ जी थोड़ा सा बच्चे का भी भला हो जाए, मेरे लिए भी यह विद्या प्रदान कर दो ना। अब सेठ जी को क्या फर्क पड़ रहा है? अब जैसे आपने घर में भोजन बनाया तो भाई जो घर में कर्मचारी वो भी वही खाएगा। अगर वो कहेगा मुझे भी खिला दो, अरे खा ले, मेरे को क्या दिक्कत है ना? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊं क्या? हाँ बैठ जा बेटा, मेरे को क्या दिक्कत है? अब सोमदत्त ने कहा सेठ जी मेरा भी बड़ा मन है, देखो मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, आपकी इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, रोज सामग्री लगाता हूँ, मुझे भी ले चलो ना किसी दिन घूमने के लिए। तो अगर नहीं ले जा सकते हो तो मुझे भी दिलवा दो वाली विद्या अपने देव जी को बोल करके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर हम भी साथ साथ चला करेंगे आपके साथ पूजा इत्यादि करने के लिए। जिन दत्त ने विद्या प्राप्त करने के लिए सोमदत्त को विधि बता दी। अब उसको याद आ गया कि मेरे को विद्युत प्रभदेव और अमित देव ने क्या बताया था कि भाई शमशान घाट में ऐसे ऐसे ये काम करने पड़ेंगे, अगर कर लिए तो भाई तू भी विद्या सिद्ध कर ले, अपने को क्या दिक्कत है। उनने पूरी की पूरी विधि बता दी। किसको बता दी? सोमदत्त को। किसने बता दी? जिनदत्त ने। अब उस विधि के अनुसार सोमदत्त कौन? जो कर्मचारी है, वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रात्रि में शमशान घाट में वट वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की शाखा पर 108 रस्सियों का एक मुंचिका सीका बांधता है। अब यहाँ पे आया कि भाई क्या विधि बताई थी, ध्यान से सुनना। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन बेटा जाना पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर मुख करना पड़ेगा। एक वट वृक्ष, वट माने बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ पे बताते हैं आजकल बड़े भूत भूत होते हैं बहुत डराते हैं, और वो भी रात में, और वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में, और वो भी शमशान घाट में। वहां जा बेटा, और 108 रस्सियां, कितनी रस्सियां? 108 रस्सियां बांधो, और एक सीका यानी एक झूला सा, एक ऐसा झूला सा, ऐसा पाटा सा लेकर के उस पाटे पे 108 रस्सियां बांध दो। कहां पर? वट वृक्ष के ऊपर, और वो भी कहां पर? शमशान घाट में। और वो भी कब? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके बांधना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना भाई साहब? उसके अभी तक गेम खुला थोड़ी है, अभी तो उस जो पाटा लगाया है, जो झूला लगाया है, उसके नीचे तलवारों को तीक्ष्ण शस्त्रों के ऊपर की ओर भूमि करके निक्षिप्त करता है। भूमि में गाड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तलवार देखिए, तलवार स्वॉर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, तलवार नंगी तलवार होती है, पहनी लग जाए तो आदमी का खेल खत्म। कितनी तलवार? बहुत सारी तलवार, जितने पे वो सीका लगाया है, झूला लगाया है। कैसी लगेंगी? नीचे जमीन में ऊपर की ओर मुंह करके हैं, पहनी ऐसे खड़ी खड़ी नीचे तलवार। किसके नीचे? जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नीचे तलवार। और ये क्या है? नीचे चौकी में वो नहीं है डंडे,
हवा में लटकी हुई है रस्सी में, ठीक है। आप लोग झूला झूलते हो ना, ये झूला है जैसे, ऊपर रस्सी लगी हुई है, अब इसके नीचे तलवार लगा दी जाए, ठीक है, और फिर रस्सियां लगा दी कितनी, 108 तीक्ष्ण शस्त्र। पूजन सामग्री को ग्रहण करके सीके की बीच में वह वहां प्रविष्ट हो जाता है। पूजन सामग्री ली, अपनी पूजा वूजा करी अच्छे से, और वह वहां पे बैठ गया। किस पे? उस झूले के ऊपर बैठ जाता है। 2 उपवास के नियम के साथ पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके एक एक क्या करना है अब? अरे भैया हवा में उड़ना है, तब मजाक हो रहा है। हवा में पहले उड़ के तो दिखाओ, है ना। हवा में बैठ जाओ बांध करके, और फिर उसके बाद क्या करोगे? चाकू लेकर खट 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 अपने ही हाथों से किसको काटना है? रस्सी को एक एक करके 108 रस्सी को काटना है। तो आदमी कहाँ जाएगा जब सारी रस्सियां कट जाएंगी? तो धड़ाम नीचे गिरेगा। और नीचे क्या है? तलवार है कि बेटा देख लो, हवा में उड़ना है तो ये विधि है। पहले तो 2 उपवास करो, यानी कि 2 दिन तक खाना पीना नहीं खाना, और इस प्रकार से पूजा पाठ करना है, और फिर उस सीके में जाकर के बैठ जाना है और अपने ही हाथ से रस्सी को काटना है। अरे भैया ये तो आत्महत्या हो गई, हमें कोई काम धाम नहीं है भैया, अपने तो घर पे ठीक है, लेकिन फिर भी अरे आकाश में उड़ना है, गुरुजी के साथ में सेठ जी के साथ घूम करके आना है रोज, चलो बैठ जाते हैं। अब सारी चीज पे विश्वास करके बैठ गया, और एक एक हाथ से खट 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 रस्सियां काटने लगा। उसके बाद जैसे जैसे रस्सी कटने लगी, अरे है क्या हुआ? हालत खराब हो रही है। नीचे के शस्त्र समूह को देख करके डरता हुआ विचार करता, अरे भैया अगर सेठ जी ने मुझे मूर्ख बना दिया होगा तो? क्या विचार किया? यदि सेठ जी के वचन असत्य हुए तो मरण हो जाएगा, वो भी इतना खतरनाक मरण कि सारी की ताली तलवार नीचे से शरीर में अंदर घुस जाएंगी। भैया अगर सेठ जी ने मेरे से कोई बदला निकालने के लिए बेवकूफ तो नहीं बना दिया? कई बार करते हैं ना, हम मजाक मजाक में कर देते हैं। पता चला किसी बच्चे ने अपने दोस्त का या मालिक का, बॉस का मजाक समझ के सच मान लिया और निपट गया, खेल हो गया। तो ऐसे ही उस सोमदत्त सेठ को सेठ जी के वचन पे डाउट होने लगा कि अगर सेठ जी के वचन असत्य हुए, असत्य माने अगर झूठे निकल गए, तो अपना तो मरण हो जाएगा। जिससे शंकित चित्त होने से वह पुनः पुनः उस वृक्ष पर आरोहण और अवरोहण करने लगा। अब क्या करने लगा? नहीं भैया अपने बस की नहीं है। उतर जाता था, फिर ऊपर चढ़ जाता था, काटूं कि नहीं काटूं, फिर नीचे उतर जाता था, फिर ऊपर चढ़ जाता था। अरे भैया अगर गिर गया नीचे गिरूंगा और सीधे ऊपर ही जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो वो यही नाटक करने लगा और सोचने लगा, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, बैठ के सबको काटूं कि नहीं काटूं। यही ड्रामा उसका घंटों तक चलता रहा। अब एक कहानी पूरी हो गई। अब इसी में वहीं पर अब दूसरी कहानी। उसी समय क्या हो रहा था? जंगल में जो शमशान घाट था, वहां पर तो सोमदत्त की ये नौटंकी चल रही थी। और उसी समय नगर कौन सा था? राजगिरी नगर। राजगिरी नगर में एक अंजन सुंदरी नाम की वैश्या रहती थी। कौन रहती थी? वैश्या। जिस स्त्री का, वैश्या माने कोई स्त्री होती है, कोई लेडीज होती है जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वैश्या बोलते हैं। उसका क्या नाम था? अंजन सुंदरी। बोलो, अंजन चोर आगे आएगा। अंजन सुंदरी। उस राजगिरी नगर में अंजन सुंदरी नाम की एक वैश्या रहती थी। उसने कनक प्रभ राजा की कनका रानी का हार देखा था। और उस नगर के राजा कौन थे? क्या नाम था राजा का? कनक प्रभ। क्या नाम था? कनक प्रभ। उसकी रानी थी कनका रानी। क्या नाम था? उसने बहुत सुंदर सा हार पहन रखा था, जैसे दीदी ने पहन रखा ना, हार वार पहन रखा किसी ने, है?
हार जानते हो? हार भाई है मैडम, हार वार पहन रखा? हार दिखाओ बच्चों को। हाँ देखो ऐसे हार पहन रखा था बड़ा सुंदर। किसने? कनका रानी ने। रानी थी, रानी का बड़ा सुंदर हार था। तो वहां पर एक वेश्या थी अंजन सुंदरी, उसने एक दिन कनका रानी का, अरे क्या हार है, तो चोर की नजर किस पे रहती है? बुरे लोगों की नजर, कोई रुपए पैसे पे, हार पे, कोई सामान पे चोरी करने के लिए। उनने कहा मैं तो चोरी कर नहीं सकती। रात्रि में जब अंजन चोर वैश्या के गृह में आया, चोर कौन था? अंजन चोर, जिसकी कहानी चल रही है। अब रात को वो उस वैश्या के पास आता था, चोर। कौन सी वैश्या के पास? अंजन सुंदरी के पास। रात में अंजन सुंदरी के पास में अंजन नाम का एक चोर वहां पर पहुंचा। तब उस वैश्या ने कहा यदि कनका रानी का हार लाके दोगे तो मैं तुम्हारा। अब रानी के मन में विकल्प आ गया, वो जो वैश्या थी कि भाई देखो आ तो गए चोर भाई साहब, लेकिन मैं तुम्हारी तब होंगी जब मुझे वो हार ला करके दोगे। कितने बजे जाना है? कितने बज रहे हैं? तो अभी 10 मिनट में खत्म हो रही है ना, 10 बजे से है ना तुम्हारी कक्षा? तो हाँ तो बस जल्दी से, जरा सी रह गई, खत्म करके जाएंगे है ना। हाँ 10 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर कल रिवाइज कर लेंगे इसको, पूरी कथा को। तो अंजन सुंदरी ने अंजन चोर को कहा कि भाई कनक माला जो हमारी रानी है, कनका रानी, उसके हार ला करके दोगे तो मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। अब चोर क्या करे? उन्होंने कहा ठीक है मैं तो चोर हूं, मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है, जो हुक्म। वो फटाफट से क्या करा उसने? रात्रि में वो फटाफट से उसको आश्वासन देकर के चला गया, अब मैं तेरे पास तभी आऊंगा जब उस हार को लेकर के आऊंगा। अब रात्रि में उसने मौका देकर के, भाई चोर है, एक्सपर्ट है, उसने हार को चुरा लिया और दौड़ता हुआ हार के प्रकाश से अंगरक्षकों के द्वारा देख लिया गया। अब उसे तो मालूम नहीं था कि इस हार में ऐसे डायमंड लगे हैं, ऐसी उसमें मड़ियां लगी हैं कि अंधेरे में भी वो हार चमकता है। उसने बहुत छुपाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी, उसकी चमक तेज होने के कारण जो रानी के अंगरक्षक थे उनके द्वारा वह देख लिया गया। और अंगरक्षक माने जो बॉडीगार्ड है, जो महल के सुरक्षा इत्यादि करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा वह देख लिया गया। तो उसको देखने से क्या हुआ कि वो सब उसके पीछे डंडा वंडा लेकर के और तलवारें लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ने लगे। किसके पीछे दौड़ने लगे? अंजन चोर के पीछे पीछे वो सारे के सारे बॉडीगार्ड भागने लगे। उस चोर को पकड़ने के लिए कोटपाल इत्यादि भी दौड़ने लगे। कोटपाल माने जो महल के रक्षक जो बाहर खड़े थे, वो सब भी भागे पीछे पीछे। हार को छोड़ करके दौड़ता हुआ वह शमशान में सोमदत्त बटक को देखता है। अब क्या हुआ? भागते भागते कहां पहुंच गया वो चोर? वहीं शमशान घाट में पहुंच गया, जिस शमशान घाट में कौन बैठे थे? सोमदत्त भाई साहब। सोमदत्त जी कौन है? वो ही जिन दत्त के ब्रह्मचारी जो नौटंकी कर रहे हैं। बैठू नहीं बैठू, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, उनका नाटक चल रहा है। शंका है, काट दिया तो गिरेंगे नीचे, जाएंगे ऊपर, उनका दिमाग खराब है। अब वो भागते भागते चोर कहां पहुंचा? उस शमशान घाट में पहुंच गया। उनने कहा ये भाई साहब क्या नाटक कर रहे हो, क्या नाटंकी मचा रखी है? अब उसके पीछे तो अंगरक्षक आ रहे हैं, इधर सोमदत्त है, तो उनने सोमदत्त से पूछ लिया कि भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या मामला है, क्या ऊपर नीचे इतनी टेंशन में पसीने आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? सब ठीक तो है? पेट वेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? उसने सारी बात बता दी। किसने? सोमदत्त ने। कि भाई साहब मामला ऐसा है कि मैं जो है हवा में उड़ने के लिए, विद्या को सिद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे ऐसे, लेकिन अब थोड़ा डर रहा हूं कि अगर मेरे से मेरे सेठ जी ने झूठ बोला होगा तो मेरा तो खेल हो जाएगा। उसके बाद
ड़मोकार मंत्र को सुन करके छुरी को लेकर वृक्ष पे चढ़कर सीके में बैठ गया। उनने कहा अरे हटो यार, है किन्ने किन्ने कहा? चोर ने। अरे तुम नाटक वाटक छोड़ो, अच्छा तुमसे नहीं किया जा रहा ना, कोई बात नहीं, मुझे दो चाकू, जिस चाकू से काटनी है ना। उनने किन्ने किया? अंजन चोर ने चाकू लिया, छुरी माने चाकू को लिया। चलो मैं देखता हूं। अरे भाई अब क्यों कि पीछे से भैया ये हार है, अंगरक्षकों ने पकड़ लिया, तब भी खेल नहीं पकड़ा, यहां बैठ गए, तब लॉटरी, क्या पता इसकी बात सही हो, है ना, तो हम आकाशगामी हो जाएंगे और हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद। तो इस प्रकार से उसने मन में विचार किया, अगर असत्य बोल रहा है तो नीचे वैसे मर जाएंगे, और ऐसे मरे या वैसे मरे, मरना तो है ही है, तो दिक्कत क्या है। लेकिन अगर इसकी बात सही निकली तो भैया हवा में उड़ने लगेंगे। उनने 1 सेकंड में चाकू को लिया और वृक्ष पर चढ़ करके सीके में झूले पर बैठ गया। सीके में बैठकर निशंकित होकर, यानी कि बिना किसी शंका के एक बार में ही, अच्छा वो तो एक एक करके नाटक करता, इनने एक साथ सारी की सारी रस्सियों के समूह को काट दिया। अब सोमदत्त ने कहा था कि भाई साहब ये पंच नमस्कार मंत्र है, ड़मो अरे हंताड़म, ड़मो से धाड़म, ड़मो आए रियाड़म, ड़मो वजायाड़म, ड़मो लोए सब सावड़म। ये भैया जब रस्सियों को काटियो तो ये पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना है। ये सेठ जी ने, सोमदत्त जी ने उसको बताया था। अब उसको इतनी टेंशन, उसे कौन सा ड़मोकार मंत्र याद है, तो उसने क्या कहा, उसी समय वह पूर्ण मंत्र के विस्मरण वो भूल गया। उसे अब मंत्र तो कुछ याद नहीं रहा कि उसे पढ़ा ही नहीं, और अंत में विचार किया कि सेठ जी ने अंत में कुछ आड़म ताड़म बोला था, ड़मो हरियंताड़म, ताड़म ताड़म करके कुछ बोल रहे थे, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो आयरियाड़म। उनने कहा कि भैया अब आप लोगों को भी कितने दिन लग गए ना नमोकार मंत्र याद करने में, उसको 1 सेकंड में याद हो जाएगा क्या? उसे कोई याद बात नहीं हुआ। उसने क्या सोचा कि अंत में वो सोमदत्त भाई साहब कुछ आड़म ताड़म करके बोल रहे थे, तो उसने क्या कहा, आड़म ताड़म न किंच जाने सेठी वयड़म प्रमाणम, यानी कि आड़म ताड़म न किंच जानम, अरे आड़म ताड़म मैं किंचित भी नहीं जानता, अरे मेरे को नहीं पता, सेठी वयण प्रमाणम, यानी कि सेठी का वचन प्रमाण है, उसने जो बोला था वही सत्य है। सेठी वयणम प्रमाणम, सेठ जी ने यानी कि सोमदत्त भाई साहब ने जो वचन बोले थे वही प्रमाण है, बाकी आड़म ताड़म मैं कछु नहीं जाड़म, इसकी हिंदी क्या बोलते हैं, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठी वचन प्रमाणम, यानी कि आड़म ताड़म न किंच जाने सेठी वयणम प्रमाणम, या आड़म ताड़म मैं कुछ नहीं जानता, बस सेठ जी के वचन जानता हूं। इतना जान करके उसने खचा एक बार में सारी रस्सियां काट दी। अब क्या हुआ, ना तो मंत्र याद, ना कोई लेना देना, फिर भी आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई, सिद्धि को प्राप्त हुई विद्या। अब विद्या आ गई आकाश से, देवों की विद्या आ गई। उनने पूछा आज्ञा दे भगवान, क्या करे, जैसे जिन्न होता है ना वो अली बाबा 40 चोर का, वो कौन सा जिन्न होता है, बोतल में से निकलता है, अरे आज्ञा दो, क्या करे, हम आपके गुलाम हैं। चोर ने कहा कि भाई वो सोमदत्त जी ने जो कहानी सुनाई थी, जिनदत्त सेठी के बारे में बताया था, कि भाई उनके पास ले चलो। अब उनने कहा चलो, किनके पास, जो सेठ जी वहां पर जिनदत्त हैं, इसके बॉस जो हैं, वहां ले चलो। बस हो गई, 2 लाइन खत्म, है ना, भैया जी भी सुन लेंगे फिर छुट्टी कर देंगे। उनके पास ले चलो, तो वो कहां पर थे उस समय, सुबह हो चुकी थी, सुबह सुबह कहां जाएंगे, सुमेरु पर्वत पर। तो वहीं पर सुमेरु पर्वत पर चैत्यालय में अपनी पूजा कर रहे थे बढ़िया से अपने जिनेंद्र भगवान की। एक ही क्षण में विद्या के द्वारा वह चोर उनके पास उड़ा करके ले जाया गया। सेठ जी के चरणों में स्पर्श करते हुए अब उसने, किसने, अंजन चोर ने कहा कि जिस प्रकार देखो भाई साहब, आपके उपदेश से आपने अपने कर्मचारी सोमदत्त को बताया, उसको तो विद्या मिली नहीं, मुझे मिल गई, तो आप ऐसा करो कि ऐसी विद्या तो मुझे सिद्ध हो गई, ऐसी ही मुझे
परलोक की भी सिद्धि प्राप्त करवाओ। कुछ ऐसी विद्या भी बताओ कि मैं इस संसार से पिंड छुड़ा करके मैं भी आप जिनकी पूजाएं कर रहे हैं सिद्ध भगवानों की, अरिहंत भगवानों की अकृत्रिम चैत्यालयों में, इतना सुंदर चैत्यालय है, तो मेरे को कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मैं परलोक भी चला जाऊं, मैं सिद्ध बन जाऊं, मैं भी भगवान बन जाऊं। तो उसने सेठ जी से, अंजन चोर से वहां ये पूछ लिया। श्रेष्ठी चोर को चारण रिद्धिधारी मुनि के समीप, अच्छा तेरी ऐसी इच्छा है, चलो यहां पर ना चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज है। मुनि महाराज को भी आकाशगामी विद्या होती है, उनको क्या बोलते हैं? चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज। चलो बेटा तुम्हारी बड़ी धर्म सीखने की इच्छा है, तो सेठ जी उस चोर को चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के पास में ले जाते हैं और वहां पर वह चोर क्या करता है? कपड़े वपड़े और क्या करता है? केश लोच। वहीं पर अंजन चोर दिगंबर मुनि महाराज बन जाता है। और जैसे अपने यहाँ संधान सागर जी, दुर्लभ सागर जी दिगंबर मुनि महाराज हैं, ऐसे ही वह दीक्षा को ग्रहण कर देता है और उसके बाद घोर तप को करके कैलाश पर्वत पर केवल ज्ञान को उत्पन्न करके उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अंजन चोर ने भी अरिहंत भगवान जैसी मुद्रा को प्राप्त किया और वह केवल ज्ञान को, कहाँ तो चोर और कहाँ वह भगवान बन गया। किस प्रकार से? सम्यक दर्शन के कारण, श्रद्धान के कारण, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठी वयन प्रमाणम। तो ऐसा अंजन चोर मुनि महाराज बन के उसी भव से मोक्ष चला गया। ऐसे अंजन चोर नाम के भगवान की जय हो। उसके पिछले कर्म जैसे भी रहे हो, लेकिन भगवान बन गया। इस युग में भी हम लोग ऐसी ही तप साधना करें और हम हमेशा अपने चारित्र को धारण करें। हम सभी लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करें। आप सब बच्चों का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोली विद्यासागर जी महाराज की, जय बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि द्वय श्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महाराज की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। अब कल ये वाली पूरी कथा आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है? ये उधर लगा दो बेटा, बंद कर दो इसको। सभी को जय जय जय। अब अभिषेक का समय हो रहा है, सभी लोग अभिषेक के लिए जाएंगे। बेटा वो क्या बेटा कौन सा कैमरा?